आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा स्टूडेंट, आज हम वही बात करेंगे कि जिन बच्चों ने नीट का फॉर्म भर दिया है या नीट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट 9 मार्च 2024 है, उससे पहले जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया या भरेंगे, उनको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आपके अगर उस चीज़ के अंदर गड़बड़ है, कि जो बातें हम बताएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर या उस चीज़ के अंदर गड़बड़ है, तो उसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट देखिए कि ये बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नीट के अंदर ये कुछ कुछ बातें हैं जहाँ करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। तो उसी पर अपन चर्चा करेंगे, तो एंड तक हमारे वीडियो बने रहे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जब नीट का फॉर्म भरने जाओगे या जा गए थे, जब आपके सामने ये पोर्टल तो आपने पढ़ा होगा, जो कि इंस्ट्रक्शंस का है, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिशन के लिए निर्देश और प्रक्रिया। ये स्टूडेंट बहुत सारे इनको इग्नोर कर देते हैं, बट इनके अंदर बहुत सी ऐसी बातें छुपी रहती है जो स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है। कुछ नई नई चीज़ें एनटीए जारी करती है। जैसे कि आपको मैं कुछ बातें बता दूँ, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने लिख रखा है क्लियर वैसे स्टूडेंट्स की हाल की फ़ोटो या तो काले और सफ़ेद में होनी चाहिए, जिसमें 80% चेहरा में। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस विदाउट मार्क्स विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट ए वाइट बोर्ड। जैसे कि हमने पहले बता रखा कि आप जब भी नीट के फॉर्म के अंदर आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, उसके अंदर आपका 80% चेहरा है जो एकदम क्लियर दिखना चाहिए, जिसके अंदर कान भी दिखने चाहिए। बहुत से अब कान की क्या बात है कि बहुत से गर्ल्स के हेयर आगे रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। जब जो भी आप फोटोग्राफ स्कैन करते हो वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड होनी चाहिए, उसके अदर पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड नहीं होनी चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB। जो आपकी स्कैन की हुई फ़ोटो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB to 30 KB। जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे प्यारे मित्रों, उसको 4 KB से 30 KB के बीच में ही होना चाहिए, वो ध्यान से कर देना अपलोड। उसके अलावा और यहाँ पे लिख रखा है द साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट बिटवीन 10 KB to 300 KB। विकलांग का जो प्रमाण पत्र है वो अगर आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हो तो वो भी 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हमें ये बातें तो पता है या मैं क्यों बता रहा हूँ, बट आपको ये चीज़ पढ़नी जरूरी है यहाँ पे स्टूडेंट, कि उम्मीदवार को ऊपर बताए अनुसार केवल अपना फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र किसी अन्य का नहीं, सही उचित तरीके से अपलोड करना होगा, क्योंकि इसमें सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। मीन्स स्टूडेंट, जो नीट के फॉर्म के बाद जो 9 मार्च को आपके फॉर्म कंप्लीट तरफ से बंद हो जाएंगे भरना, उसके बाद करेक्शन का ऑप्शन देंगे। उस करेक्शन में एनटीए ने क्लियर कहा है कि आपके ऊपर बताए गए फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र में किसी भी रूप में करेक्शन की सुविधा नहीं दी जाएगी। अगर और आगे पढ़िए, इसके बाद और बता देता हूँ थोड़ा। यदि भविष्य में किसी समय यह पाया जाता है उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र में किसी और की तस्वीर, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र का उपयोग अपलोड किया है, या उसने अपने आवेदन पत्र में छेड़छाड़ की है, उसके प्रवेश पत्र, परिणाम, स्कोर कार्ड में उम्मीदवार के इन कृत्यों को अनुचित साधन प्रथाओं के रूप में माना जाएगा और अनुचित साधन प्रदान प्रबंधन से सूचना बुलेटिन के प्रवर्तित में अपेक्षित कार्यों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। मीन्स आप मैंने कह रहे हैं कि अगर ऐसा फिर भी पाया जाता है तो वो UFM के रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसे आगे बढ़ाया जाएगा। मीन्स उसके रूल्स, उनके जो भी रूल्स है उनके प्रेषित करते हुए ही आपको आगे फॉर्म में या तो सबमिटेड माना जाएगा या फिर आपका फॉर्म डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो यह बात स्पेशली ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट, कि आप अपने फ़ोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र, जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा या भर दिया तो एक वापस चेक कर ले टाइम पर। अपलोड करने से पहले 5-6 बार उसे चेक कर ले, इसमें ऑटो करेक्शन या करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। कृपया आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर जांच ले। यदि उम्मीदवार की पहचान की के लिए फ़ोटो या हस्ताक्षर धुंधले हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और सुधार या संशोधन के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। ये वापस देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर आपकी फ़ोटो या हस्ताक्षर ब्लड रहेंगे या धुंधले रहेंगे तो उसके अंदर अगर वहाँ पे एंटी के नहीं दिखी जाएगा, मतलब जो एंटी के जो टीम बैठती है जो फॉर्म को एकदम सबमिटेड से जांचती है, अगर वहाँ पे आपका फॉर्म एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, फोटो या हस्ताक्षर, तो वो आपका फॉर्म बिल्कुल पूर्ण रूप से वैलिड तरफ से खारिज कर देंगे
और वहाँ पे आपको करेक्शन की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको देखना ज़रूरी है कि आपने अगर ये चीज़ें नहीं नोटिस रखी इस चीज़ को लेके, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं हल्के में लेके इस चीज़ को अपलोड कर देते हैं कि क्या है फ़ोटोज़ ही तो है, बट उनको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही वहाँ पे फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट ध्यान से देख लें। अर्थात आपका रजिस्ट्रेशन जो नीट का फॉर्म है वो पूर्ण रूप से डिक्लाइन कर देगा एनटीए। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त कर रहा हूँ। और किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो ज़रूर हमें शेयर करें। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहेगा, उसमें जाके ऐड हो जाएं। और कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये समस्या है, आप इसमें हमें जरूर सॉल्यूशन निकालो, तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो स्पेशली कुछ बच्चों का कहने पे था कि सर ये हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे बट इन पे हमने ध्यान नहीं दिया, अब क्या करें। तो उसका हमने सॉल्यूशन बता दिया कि अभी तो ऑटो करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट से गलती हो गई है तो आप एनटीए की ऑफिशियल साइट पे जाके हेल्पलाइन नंबर पे डिस्कस कर सकते हो, वो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बता देंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो ये समाप्त कर रहा हूँ। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। धन्यवाद।